क्या आपका मोबाइल भी स्लो हो चुका है? कोई भी आप एप्लीकेशन या कुछ भी आप यूज करते हैं तो वो हैंग करने लग जाता है या फिर टाइम लगाता है। तो आज की इस वीडियो में हम भी आपको 10 ऐसी प्रूवन ट्रिक्स बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप लोग भी अपने मोबाइल को स्लो से फास्ट कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे पास भी ये एक मोबाइल है जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्लो चलता है और इस वीडियो में हम आपको इसी मोबाइल के अंदर ये 10 ट्रिक लगा कर दिखाएंगे और इसकी बाद में परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि 10 की 10 ट्रिक्स ही आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे बेसिक और पहली चीज यही है कि आप लोगों ने अपने फोन को स्क्रीन ऑफ नहीं करना, यानी कि दोबारा ये यहाँ से बंद कर कर दोबारा ओपन कर लिया, ये नहीं करना। आप लोगों ने सिंपल से यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर यानी कि इसको बटन को दबा कर रखना है और इसको एक दफा रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपकी जो भी आपके फोन में जो भी एप्लीकेशन रन है यानी कि चल रही होती हैं वो बंद हो जाती है और रैम को थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है और इससे आपका मोबाइल भी बहुत ज्यादा स्मूथ फील करता है, यानी कि अच्छी तरह से चलना शुरू हो जाता है। इसके बाद आप लोगों ने दूसरे नंबर पर अपने कैश क्लियर करनी है। सिंपल से कैश क्लियर किस तरह से करनी है, आप लोगों ने स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने कैश क्लियर करनी है। फोन को ये कैश भी आपके फोन को बहुत ज्यादा स्लो कर देती है। इसको कैसे क्लियर करना है, सिंपल से आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पर और यहाँ पर सेटिंग पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। सेटिंग पे आप लोगों ने क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपल से आप लोगों ने नीचे यहाँ पर स्टोरेज सर्च कर लेना है, या तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर STORGAGE लिखेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको स्टोरेज मिल जाएगी। तो आप लोगों ने सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके मोबाइल में यहाँ पर वो कैलकुलेशन करना शुरू कर देगा कि कितनी रैम है और कितना यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 66% हमारा ये यूज हो रहा है स्टोरेज पे। तो आप लोगों ने सिंपल से यहाँ पर नीचे क्लीन का बटन है तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लीन कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने क्लीन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू फोन मैनेजर ऐप, ठीक है। आप लोगों ने इसको एग्री कर देना है। अगर आप लोगों ने कभी किया नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों ने एग्री कर देना है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों की कैश क्लियर होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 GB से भी ज्यादा हमारी जो कैश है वो यहाँ पर जमा हुई थी, ठीक है। 2 GB की, सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं 2 GB की। ये तो शायद मैं करता रहता हूँ। अगर आपका मोबाइल बहुत ज्यादा पुराना है तो यहाँ पर आपकी 5-10 GB तक कैश बड़ी हो सकती है जो कि आपके फोन को स्लो करती है। तो सिंपल से यहाँ पर आप लोगों ने क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद स्टेप नंबर 3 पे हम चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में आप लोगों ने वो वाली एप्लीकेशंस को डिलीट कर देना है जो आप यूज नहीं करते। बहुत से लोगों के पास बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, वो डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद वो भूल जाते हैं कि उसे डिलीट करना है और वो बाद में आपके बैकग्राउंड यानी कि आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में चलती रहती है, जिसकी वजह से वो रैम खाती है, स्टोरेज खाती है और आपका मोबाइल वो भी स्लो कर देती है। जो आप लोगों ने लास्ट 7 डेज में कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं की तो वो आप अभी से डिलीट कर दें। स्टेप नंबर 4 में आप लोगों ने ऑटो साइन ऑफ कर देनी है। वो किस तरह से करनी है, मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल से यहाँ पर आ जाना है अपने सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप लोग इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको यूजर एंड अकाउंट्स वाला सेक्शन मिलेगा। तो सिंपल से आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर लिखा हुआ है ऑटोमेटिक साइन ऐप डाटा, ठीक है। इसको आप लोगों ने ऑफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ऑफ कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि टर्न ऑफ, तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको ऑफ कर देना है। ये आपके मोबाइल का जो डाटा है इसको बहुत ज्यादा खर्च करता है और आपकी जो बैटरी है यानी कि मोबाइल पड़े अगर आपकी बैटरी खाता है तो इससे आपकी बैटरी भी अच्छी तरह से चलेगी और यानी कि ज्यादा ड्रॉप नहीं होगी। स्टेप नंबर 5 ने आप लोगों ने अपने मोबाइल की जो है एनिमेशंस यानी कि कोई भी हम ऐप ओपन करते हैं तो वो हमें कोई भी यानी कि एनिमेशन की तरह ओपन होती है, यानी कि स्वैप ऐप की तरह इस तरह से हमारी एप्लीकेशंस ओपन होती है। तो हम लोगों ने इसको ही ऑफ करना है। इसको ऑफ करने के लिए आप लोगों ने सिंपल से चले जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल से डेवलपर ऑप्शन अपना ऑन करना है, अबाउट डिवाइस में जाना है और यहाँ पर नीचे आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन कर देना है। यहाँ पर वर्जन पे जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को बिल्ड नंबर दिखेगा, ठीक है। बिल्ड नंबर पर आप लोगों ने 7 दफा टैप करना है। 7 दफा टैप करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल की पूछेगा, जो आपका मोबाइल कोड लगा होगा, ठीक है, वो आप लगा दे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आपका डेवलपर ऑप्शन मोड ओपन हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों ने डेवलपर मोड ऑप्शन में जाना है, ठीक है। वो कहाँ पे आपको मिलेगा, वो आप लोगों ने बैक आना है।
बैक आने के बाद यहाँ पर आपको सिस्टम सेटिंग में मिलेगा, तो सिस्टम सेटिंग में आना है और यहाँ पर ऊपर ही यहाँ पर नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमें डेवलपर ऑप्शन मिल रहा है, तो आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, सर्च के बेसिक पे भी आप आ सकते हैं, यानी कि सर्च कर भी आप अपने फ़ोन में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चले जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ पर आपको एनिमेशंस वाले मिलेंगे, यानी कि देख सकते हैं कि विंडो एनिमेशन स्केल, इसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेशन एनिमेशन स्केल। ठीक है, इसके बाद 3 आपको ये मिलते हैं। ठीक है, ये अभी 1 पे है, तो ठीक है आप लोगों ने इसको ऑफ ही कर देना है। अगर तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छी तरह से फील करो तो 0.5 आप लोगों ने 0.5x करना है, या फिर आप इसको ऑफ ही करते हुए, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑफ ही कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल से मैंने ऑफ कर दिया है, मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। ठीक है, ये भी मैं ऑफ कर देता हूँ, इसी तरह से मैं ये भी ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये ऑफ हो चुके हैं। ऑफ होने के बाद ये हमारा मोबाइल और ज़्यादा स्मूथ तरह से चलना शुरू हो चुका है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। स्टेप नंबर 6 में आप लोगों ने अपनी जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रही होती है उन्हें स्टॉप करना है, यानी कि आपके मोबाइल में जो यूट्यूब चल रहा होता है, व्हाट्सएप चल रहा होता है, तो आप लोगों ने उसको स्टॉप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मोबाइल की जो स्पेस है, यानी कि जो रैम खा रही होती है ये मोबाइल, तो वो भी रिड्यूस कर देती है और अच्छी तरह से मोबाइल आपका चलना शुरू हो जाता है। उसको किस तरह से करनी है मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर बताता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने सेटिंग्स पे दोबारा फिर चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने ऐप्स मैनेजमेंट में जाना है। ऐप्स मैनेजमेंट के बाद यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आपके पास यहाँ पर देखने शो होना लग गई हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने कोई भी अपनी एप्लीकेशन को पकड़ना है, यानी कि ये मैं एक गेम है, ठीक है, मैं इसको पकड़ता हूँ। इसको पकड़ने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल से आप लोगों ने फोर्स स्टॉप आप लोगों ने क्लिक कर देना है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों की जो एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में रन होती है तो यहाँ से भी आपकी रुक जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके पास ये अनयूजफुल है, ठीक है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अनइंस्टॉल का बटन है, तो यहाँ पर आप इसको अनइंस्टॉल ही कर दें, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसकी वजह से आपका मोबाइल और ज़्यादा स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे कोई काम की नहीं है, जो आपके भी काम की नहीं है एप्लीकेशन, वो भी आप डिलीट कर दें सिंपल से। स्टेप नंबर 7 में आप लोगों ने अपनी जो स्टोरेज है उसको आप लोगों ने डिलीट करना है, मतलब कि सारी नहीं मैं कह रहा, जो आपकी यानी कि यूज़ है, जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको आप अपने मोबाइल में रखिए। बाकी अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है, कोई लैपटॉप है, या फिर आपके पास कोई मेमोरी कार्ड USB है, तो आप उसमें ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, आपके मोबाइल में अगर 32 GB स्टोरेज है या 64 GB स्टोरेज है, या आपके जो भी मर्जी है, ठीक है, तो उसके मुताबिक आपने अपनी स्टोरेज रखनी है। ठीक है, आप अपने मोबाइल में ऑलमोस्ट 5 से 10% जो है पिक्चर्स और 20% से ज़्यादा आप ना रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, 20 GB की आप स्टोरेज रखें, बाकी ज़्यादातर मोबाइल की एप्लीकेशन ही खा जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी डुप्लीकेट जो फोटोज़ है, ओल्ड वीडियोज़ है, व्हाट्सअप मीडिया जो भी है, सबसे पहली बात व्हाट्सअप मीडिया के ऊपर आपकी बहुत सी वीडियोस पड़ी होती है, जो ग्रुप्स आप लोगों ने ज्वाइन किए होते हैं, तो वहां से भी आप लोगों ने उसके कैश क्लियर करना है। ठीक है, वहां पे आपके पास 5-5 GB का ग्रुप्स में आपका डाटा पड़ा होता है, तो उसे आप जैसे कैश क्लियर करेंगे तो इससे भी आपके मोबाइल फ़ोन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी सही चलने में। स्टेप नंबर 8 में अगर आपके पास कोई भी वॉलपेपर है, ठीक है, अगर आप लोगों ने कोई भी वॉलपेपर अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है, वो आप वीडियो की सूरत में लगा सकते हैं, यानी कि आपके फ़ोन के ऊपर वॉलपेपर लाइव वॉलपेपर है। ठीक है, ये जो लाइव वॉलपेपर होता है ये आपके मोबाइल की रैम को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, इसकी वजह से आपका मोबाइल फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलता ही नहीं है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो बंद हो जाती है, तो इसकी मदद से आप अपने मोबाइल को ज़्यादा नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। ये अगर आपका सिंपल सा जो मोबाइल का अपना जो वॉलपेपर होता है आप वही यूज़ करें, अच्छा भी लगता है और प्रोफेशनल भी लगता है, तो मेरे ख्याल में आप वही यूज़ करें। ठीक है, स्टेप नंबर 9 में आप लोगों ने अपने मोबाइल को सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, यानी कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एप्लीकेशंस ऐप होती हैं, ठीक है, वो पुरानी होती हैं और उनमें बग्स वगैरह आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपके मोबाइल बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, इसको आप लोगों ने किस तरह से करना है। ठीक है, सबसे पहले हम प्ले स्टोर के ऊपर जाते हैं कि हमारी सारी एप्लीकेशंस को हम अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्ले स्टोर हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर अपने आइकॉन पर क्लिक कर देना है। आइकॉन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है
और यहाँ पर सिंपल से आप लोगों ने ये मैनेज ऐप एंड डिवाइस वाला सेक्शन होगा, आप लोगों ने इस पर चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ अपडेट्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 हमारी अपडेट्स हैं जो हम अभी करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपडेट्स ऑल पर क्लिक कर देना है और जो भी आपकी एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है, वो सारी अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। तो सिंपल से इस तरह से आप लोगों ने अपने मोबाइल की ऐप्स को अपडेट करना है। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जो आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके लिए आप लोगों ने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल से आप लोगों ने अबाउट डिवाइस पर जाना है। अबाउट डिवाइस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर अप टू डेट, ठीक है, ऑफिशियली वर्जन होता है, ठीक है, जो आपके तकरीबन 2 महीने बाद आपका आ जाता है। तो आप लोगों ने इसको भी जरूर से अपडेट करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अप टू डेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपका मोबाइल जो है यहाँ पर देखेगा। ठीक है, आपकी चेकिंग फॉर अपडेट पर चले गया। ठीक है, अगर कोई भी अपडेट होगी तो ये आपके यानी कि फ़ोन में शो करवा देगा। ठीक है, तो वो आप लोगों ने अपने मोबाइल में वो अपडेट भी कर लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है वर्जन अप टू डेट। ठीक है, ये हमारा सिस्टम ऑलरेडी वही अपडेट पर है जो अभी तक आई है ओप्पो की तरफ से। स्टेप नंबर 10 में चलते हैं, लास्ट ऑप्शन में। ठीक है, इस ऑप्शन में आप लोग अपने मोबाइल का, अगर आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है यानी कि हैंग करने लगता है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं तो वो हैंग करने लगता है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है उसमें, तो आप लोगों ने उसको फैक्ट्री रीसेट करना है, यानी कि आप लोगों ने रीस्टार्ट कर देना, रीसेट कर देना है अपने फ़ोन को। ठीक है, रीस्टार्ट कैसे करना है? ठीक है, आप लोगों ने सिंपल से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों ने सिस्टम वहां पे जाएंगे और आपका रिसेट हो जाएगा मोबाइल। ठीक है, वो रिसेट करने से पहले आप लोगों ने अपना डाटा बैकअप जरूर ले लेना है। ठीक है, इसकी वजह से आपका जो सारा डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका फ़ोन नया जैसा हो जाता है, जैसे ही आप रिसेट करते हैं, ठीक है, आपका मोबाइल दोबारा न्यू हो जाता है, यानी कि आप नया शॉप से नया लेके आए वैसा मोबाइल हो जाता है। तो अगर ये आप लोगों ने 10 स्टेप अगर फॉलो कर लिए होंगे तो आपका मोबाइल 2x फास्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मेरा फ़ोन भी आगे से बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से स्मूथ तरह से चलना शुरू हो चुका है। तो इसी तरह से अगर आप भी हमारी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।